जी का, जिन्होंने आज मुझे गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं अभिषेक हरसाना, टीम आर्या, फरीदाबाद। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा पॉप सिंह आर्या जी का, जिन्होंने आज मुझे ट्रेनिंग का मौका दिया। और डियर फ्रेंड्स, आज की जो ट्रेनिंग है ये सार्क एयर प्योरीफायर के ऊपर होने वाली है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जानोगे कि जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन जो होता है, उसके टाइप्स आप यहाँ पे जानोगे, उससे होने वाले नुकसान आप जानोगे, ये आप जानोगे कि कैसे वो होता है। इसी के साथ साथ आप ये भी जानोगे कि किन किन जगहों पर आज एयर प्योरीफायर की नीड है, जरूरत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अभी एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। ठीक है, फरीदाबाद में भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन वगैरह बंद कर दिया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये यूं ही बंद कर दिए। इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है, इस कारण से ये गवर्नमेंट को बंद करने पड़े हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं ये भी एक लॉकडाउन है कंस्ट्रक्शंस के लिए, स्कूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है ना इतना ज्यादा बढ़ गया है, 700 से भी प्लस पहुंच गया है। इसमें स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा भी। और पुनीत जी, अगर आप स्लाइड शेयर कर दे तो। जी। सो आप डायरी पेन के साथ बैठिएगा ताकि आप अपनी टीम को आगे भी बता सको। ये नहीं कि ये जानकारी केवल आप तक ही रह जाए। सो मैं चलना चाहूंगा स्लाइड की तरफ। जी। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हो कि एयर पॉल्यूशन, और उससे पहले थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँ। जैसे कि अभी आपने एक न्यूज़पेपर के कटिंग जो है देखी होगी, न्यूज़पेपर में आया है कि जल्दी ही ये सिस्टम भी किया जाएगा, ऑड इवन वाला सिस्टम भी किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ अब मान लो, पहले तो लोग कहते थे कि पानी, हम आपको पानी अवेलेबल कराएंगे, जब आप लोग इलेक्शन लड़ते थे कि पानी अवेलेबल कराएंगे। बट अब लोग क्या बोला करेंगे कि हम आपको शुद्ध हवा देंगे, हम आपकी एयर क्वालिटी को सुधारेंगे। इन सब चीजों के ऊपर ये एक बड़ा मुद्दा होगा आने वाले समय में, क्योंकि लेवल, पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो चुका है हर किसी के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एयर पॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। यानी कि एयर पॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आती है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं हवा के अंदर, मतलब जो हार्ड होते हैं पार्टिकल्स वो भी होते हैं। इसी के साथ साथ गैसेस होती है इसके अंदर। और कार कार का जो धुआं होता है वो होता है। केमिकल्स होते हैं, कोई केमिकल्स जो फैक्ट्री के माध्यम से आते हैं, फैक्ट्री के माध्यम से निकलते हैं, या फैक्ट्री के अंदर जो विलय होता है केमिकल्स का। मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर दो केमिकल्स को मिलाया जा रहा है, तो जो एक नया केमिकल पैदा हो रहा है, उसकी दुर्गंध से जो हवा पॉल्यूटेड हो रही है इस तरह से। इसी के साथ साथ डस्ट, जो धूल उड़ती उड़ती है, mold spores may be suspended as particles and ozone gas and मतलब ये सभी चीजें जो है ना पॉल्यूशन का कारण है। ऐसा नहीं है कि केवल डस्ट से, धूल से ही पॉल्यूशन होता है। गैस हो गई, केमिकल्स हो गए, ये सब भी पॉल्यूशन के अंदर होते हैं। मान लो डस्ट है, धूल है, हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे धूल नहीं उड़ रही, बट वहां की एयर में केमिकल्स मिल जाते हैं और गैसेस मिल जाते हैं, तो भी वो एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। और हमारा जो प्योरीफायर है वो केमिकल्स को, गैसेस को, सभी को खत्म करता है। खत्म करके हमारा जो वेस्टीज का एयर प्योरीफायर है, तब हमें शुद्ध हवा देता है। जी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलना चाहूंगा। रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। जी, एयर पॉल्यूशन के रीजन क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जंगल जो है खत्म होते हुए जा रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। अगर पेड़ कम होंगे तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि पेड़ जो है हमारे पॉल्यूशन को सोख लेते हैं, वो खत्म करते हैं, कम करते हैं उसको। इसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज डे बाय डे बढ़ती हुई जा रही है, और ऐसा नहीं है कि ये कम होने वाली है, ये बढ़ती हुई ही जाएंगी। थोड़ा सा मेरी स्लाइड में दिक्कत आ रही है, मेरे पास स्लाइड नहीं पहुंच पा रही है।
जी। सो इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां आप देख लो, अगर 10 साल 20 साल पहले की बात करें और आज की तुलना में, आज बहुत ज्यादा गाड़ियां है 20 साल पहले के अकॉर्डिंग, ठीक है, या 50 साल पहले आपको गाड़ी देखने के लिए नहीं मिलती होंगी। तो आज ये ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होते हैं, एसी, फ्रिज, हमें बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं होता कि इनसे भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। एसी, फ्रिज, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो होते हैं ना, ये भी एक गैस छोड़ते हैं, ठीक है, उससे भी एयर पॉल्यूटेड होती है। थर्मल पावर स्टेशन, यानी जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे, आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर्स रखे होते हैं, बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं वो भी पॉल्यूटेड करते हैं एयर को, ठीक है। और क्योंकि वो तरंगे छोड़ते हैं हमारी हवा के अंदर, जी, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। एग्रीकल्चर वर्क, यानी एग्रीकल्चर वर्क, आज, पहले क्या होती थी, ऑर्गेनिक खेती होती थी, बट आज खेतों के अंदर इतना जहर डाला जा रहा है जो कि हवा को, पूरी तरह से हवा को पॉल्यूटेड कर देता है। और यहाँ तक कहा जाता है, यहाँ तक है कि अगर किसी खेत के अंदर स्प्रे हो रही है, अगर किसी खेत के अंदर स्प्रे हो रही है कीटनाशक दवाइयों की, या जो भी और बहुत सारी दवाइयां डाली जाती है खेत के अंदर, तो अगर उसमें कोई, मतलब उसमें कोई जीव भी होता है ना, अगर उसमें कोई जीव छिपा हुआ है तो उसकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें उतना जहर होता है। तो वो भी सब चीजें ना हवा में ही मिलती है, कहीं ना कहीं हवा में ही वो मिलेगी। खेतों के ऊपर जो हवा है उनके ऊपर, उनमें वो मिलेगी, और वो सारी एयर को ही पॉल्यूटेड करते हैं। इसी के साथ, और उनकी भी, किसान भाइयों की भी मजबूरी है, क्योंकि बगैर उनके फिर खेती कर पाना असंभव सा हो गया है, ठीक है। सो आगे मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ, जैसे पराली हम जलाते हैं, पराली जलती है, जो धान निकालते हैं हम, उसके बाद पराली जलानी पड़ती है बहुत सारे किसान भाइयों को, ठीक है। उसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। माइनिंग वर्क, यानी जो माइनिंग का वर्क होता है, जैसे बदरपुर, रोडी, डस्ट वगैरह का जो काम होता है, तो जहां से पत्थर निकल रहा है वहां पे भी पॉल्यूशन होता है। जहां पे उसकी पिसाई हो रही है, माइनिंग वर्क हो रहा है, वहां पे भी पॉल्यूशन होता है। और आपको शायद पता हो कि फरीदाबाद में पहले बहुत सारे जो क्रेशर होते थे, बट आज बहुत सारे क्रेशर्स जो है बंद कर दिए गए हैं, इसी पॉल्यूशन को लेकर के, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव, यानी जो किरणें होती है, जो हमारे नुकसानदायक होती है, बहुत सारी ऐसी किरणें, जी। चारकोल, फायरवर्क्स, यानी जो फायरवर्क है, या जैसे पटाखे वगैरह, इन सब चीजों से, जी। अब आप देख पा रहे होंगे, अगली स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लेवल है, AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल जो है, आप देख पा रहे होंगे कि 690 से भी प्लस, 690 से भी प्लस पहुंच चुका है। और ये डे बाय डे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये आप देख पा रहे हो, कहाँ का है, हमारे हमारे ही देश का है, दिल्ली का है। सो ये डे बाय डे बढ़ता हुआ जा रहा है, और हर साल ये बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में, जैसे आज वाटर प्योरीफायर की नीड होती है, कोई भी बगैर वाटर प्योरीफायर के फिल्टर किया हुआ पानी नहीं पीता है, तो इसी तरह से आने वाले समय में बगैर एयर प्योरीफायर के हम हवा नहीं ले पाएंगे बिल्कुल भी। और आज भी जो लेवल है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बट हम लोग उस लेवल को, उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली बात करूं तो ये जो लेवल है, AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लेवल है, ये 15 होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। तो हमारे लिए ठीक है। उससे ऊपर आप देख पा रहे हो, ये 15 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 690 तक पहुंच चुका है। तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। बट हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, और इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां जो है डे बाय डे बढ़ती हुई जा रही है, एयर पॉल्यूशन के माध्यम से, जो हमें फेफड़ों से रिलेटेड भी होती है, स्किन से रिलेटेड भी होती है, और भी कई सारी बीमारियां है, जी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने अभी आपको AQI लेवल दिखाया अपना दिल्ली का। सो आज बहुत ज्यादा नीड है एयर प्योरीफायर की। तो अगर हम उसे ले ना ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, जी। आप देख भी पा रहे होंगे कुछ दिन पहले, अभी या अभी भी, अगर आप बाइक पे चलते हो या आप खुले में रहते हो, तो आपकी आंखों में जो है इरिटेशन होती है। वो क्यों होती है इरिटेशन? क्योंकि हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, जी।
अब आप देख पा रहे हो डिसीज बाय एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन से जो बीमारियां होती है, अब आप उनके बारे में जानोगे। जी, इरिटेशन ऑफ आईज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी आंखों में जो है इरिटेशन होने लगती है। नोज, माउथ एंड थ्रोट ऑफ एनर्जी लेवल, यानी आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसी के साथ साथ मुंह के अंदर कफ बन जाता है, हेडिक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। सो ये सभी बीमारियां होती है। इसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी एंड लंग्स डिजीज, यानी कि हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारियां है वो बढ़ती हुई जा रही है। अगर 30 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारियां जो है आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले समय में ये और बढ़ती हुई जाएंगी, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जो है बढ़ता हुआ ही जाएगा, आप स्वयं ही देख सकते हो। क्योंकि इसके ऊपर हम ऐसा और कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं कि जिसके माध्यम से ये कम हो सके। अस्थमा अटैक, अस्थमा अटैक पहले आपने सुना भी नहीं होगा कि अस्थमा का भी कोई अटैक पड़ता है, ठीक है। आप आपने ये सुना होगा कि हार्ट अटैक होता है, बट आपने अस्थमा का अटैक पड़ता है, ये आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बट अस्थमा अटैक जो है बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, जी, और भी बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां बढ़ती हुई जा रही है। रिड्यूस लंग इन्फेक्शन, यानी कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। आज जैसे ये जुकाम होता है, ये जो भी होती है ना, ये सभी चीजें इन्फेक्शन होती है। हम इस चीज को नॉर्मली लेते हैं, बट ये हमारा इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स के अंदर। हमारे ये एयर जो हमारा एयर पाइप है, इसके अंदर ये इन्फेक्शन होता है। जी, पल्मोनरी कैंसर, ल्यूकेमिया, इसी के साथ साथ बर्थ डिफेक्ट एंड इम्यून सिस्टम सिस्टम डिफेक्ट, यानी कि बर्थ डिफेक्ट, हमारे बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही उनको कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है। या तो हाथ में कुछ दिक्कत होगा, आंख में कुछ दिक्कत होगी, मुंह में कुछ दिक्कत होगी, यानी कुछ ना कुछ उन्हें बोलने में दिक्कत है, या कुछ ना कुछ दिक्कत है। बर्थ डिफेक्ट जो है ना बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये क्योंकि गर्भवती महिला के ऊपर ना इस पॉल्यूटेड एयर का बहुत प्रभाव पड़ता है। हार्ट डिसीज बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि हार्ट डिसीज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में भी जो है ऐड हो जाता है। रियल में ही हमारे ब्लड में ऐड होता है, और इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में ऐड होते हैं, जिससे कि हमें हार्ट डिसीज जो है वो भी बढ़ती हुई जा रही है। किडनी लीवर की प्रॉब्लम, जैसे आप देख पा रहे हो, लीवर एंड अदर टाइप ऑफ कैंसर। जी, लीवर एंड अदर टाइप ऑफ कैंसर बढ़ते हुए जा रहे हैं। किडनी की समस्या भी बढ़ती है इससे, किडनी की समस्या भी बढ़ती है, क्योंकि ब्लड को प्योरीफाई कौन करेगा, ठीक है, तो वहां पे भी समस्या, उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, तो वो समस्या भी बढ़ती है। जी, हेयर फॉल, यानी कि हेयर फॉल फॉल आप देखते हैं कि इससे, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो आपके बालों का क्या हाल होता है, या आप स्कूटी चलाते हैं क्या हाल होता है, तो उससे हेयर फॉल भी बढ़ता है। और इसी के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। अगर आपने हेलमेट लगाया भी हुआ है, अब तो मास्क चल रहा है जो यहाँ तक कवर कर देता है, मत अगर आपने नहीं लगाया हुआ है तो हेलमेट भी वैसा ही होता है जो केवल सिर को कवर करता है, तो आपके फेस पे इतनी सारी धूल मिट्टी चिपक जाती है कि उससे आपको स्किन प्रॉब्लम भी होती है। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फेस किया होगा। या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनके बारे में आप स्वयं जानते होंगे कि पॉल्यूटेड एयर के माध्यम से जो होती है। अब हम चलते हैं अपने वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर की तरफ। सो इसके बारे में जानते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, जानते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट इसके पास है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पे, सो हमारे पास जो शार्प एयर प्योरीफायर है वेस्टीज का, उसके अंदर है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि नोवल कोरोना वायरस के ऊपर भी काम करता है। यानी जो कोविड चल रहा है तो उसके अंदर भी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी 30 सेकंड के अंदर, आप देख पा रहे हैं नीचे स्लाइड पे, 30 सेकंड के अंदर 91.3% जो इसके जेम्स होते हैं उनको खत्म करता है। सार्स कोव 2 यानी कोविड के जो होते हैं वायरस, उसको खत्म करता है ये हमारा वेस्टीज का शार्प एयर प्योरीफायर, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है। जी, और इसको हम इसी तरह से नहीं कह रहे कि हवा में हम बात कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है टेस्टिंग है अगेंस्ट एयरबोर्न सार्स कोव 2, यानी कोविड के जो वायरस है उनके अगेंस्ट ये
टेस्टेड है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है इसको। और ये जो प्रोफेसर आप देख पा रहे होंगे, ये जापान के नागासाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इसको मतलब जिन्होंने उसके ऊपर काम किया है। और आप देख पा रहे होंगे एक दूसरी यूनिवर्सिटी भी है, शिमाइने यूनिवर्सिटी। सो ये भी जापानीज है, सो वहां से भी ये टेस्टेड है जी। इसके बाद आगे हम चलते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा प्योरीफायर है किस तरह से काम करता है। सो पहला जो हमारा फिल्टर है वो किस तरह काम करता है, वो कितना काम करता है, कहाँ तक हवा को साफ करता है। प्लाज्मा क्लस्टर तक आने के बाद ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाती है हवा हमारी, और बिल्कुल क्लीन हवा हमें मिलती है, एयर हमें मिलती है जी। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा जानते हैं एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। पुनीत जी थोड़ा स्लाइड का ध्यान रखना क्योंकि मेरे पास स्लाइड नहीं आ रही है, मैंने अपनी तरफ से लगाई हुई है थोड़ा। सो एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जी। सो एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है ये और भी काफी सारे सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं, और भी काफी सारे सर्टिफिकेट हमें मिले हुए हैं। तो ये काम करता है जो कोविड के का जो वायरस है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है जी। नेक्स्ट अब हम जानते हैं थोड़ा हमारे फिल्टर्स के बारे में कि हमारे फिल्टर्स जो है पैसिव हेपा एंड कार्बन फिल्टर्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये किस किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से फिल्टर हमारे एयर प्योरीफायर के अंदर होते हैं जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो फिल्टर है हमारा वायर मैश फिल्टर। वायर मैश फिल्टर जो सबसे ऊपर ऊपर वाला फिल्टर होता है जो आपको दिखाई देता है वो होता है वायर मैश फिल्टर, जिसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक जालियां लगी होती है और जो पॉल्यूशन को रोकती है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है हमारा फिल्टर। इसी के साथ साथ कार्बन फिल्टर जी, कार्बन फिल्टर ऑब्जर्व करता है गैसेस एंड स्मोक को, यानी गैस जो होती है, गैसेस होती है जहरीली गैसें, एंड स्मोक यानी धुआं, वो उसे ऑब्जर्व करता है कार्बन फिल्टर हमारा। इसी के साथ साथ थर्ड फिल्टर आप देख पा रहे होंगे हमारा थर्ड फिल्टर है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर जो एक तरह से आप लास्ट में जो आप फिल्टर देखते हो जिसे आप अलग हटा भी सकते हो, और लास्ट वाला जो फिल्टर है वो है अपना हेपा फिल्टर जी, जो कि 99.97% ऑफ स्मोक एंड टिनी पार्टिकल्स को खत्म करता है। 0.3 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल्स को ये खत्म करता है। इसी के साथ साथ इसकी लाइफ के बारे में बताना चाहूं तो टू ईयर लाइफ है इसकी, हमारा जो फिल्टर है जी। सो ये आपने फिल्टर्स के बारे में जाना। थोड़ा सा इनकी केयर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी केयर किस तरह से आपको करनी होती है जी। सो आप देख पा रहे हैं वायर मैश फिल्टर जो पहला फिल्टर है ये आपको कैसे साफ करना है। 15 दिन या 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर आप इसे हटा करके, आसानी से ये बिल्कुल हट जाता है, हटा करके सबसे पहले तो एक कपड़े से इसको साफ कर दीजिए, आगे से भी और पीछे से, अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर धूल वूल बची हुई है तो उसको झाड़ भी सकते हैं आप, या आप इसे धो भी सकते हैं वायर मैश फिल्टर को। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो फिल्टर है हमारा वो आता है कार्बन फिल्टर, जो ऑब्जर्व करता है गैसेस एंड स्मोक को। तो इसको आपको धोना नहीं है, इसको आप रूम से बाहर ले जा करके आप अच्छे से झाड़ सकते हो हाथ से। इसी के साथ साथ या छत पे जाकर के आप इसे झाड़ सकते हो अच्छे से, और कपड़े से पूछ भी सकते हो, आपको इसको धोना नहीं है, वॉश नहीं करना है इसको। नेक्स्ट आप देख रहे हो हेपा फिल्टर जो है, हेपा फिल्टर को भी आपको धोना नहीं है बिल्कुल भी, वरना ये खराब हो जाएगा। तो ये भी आपको अगर ऊपर से थोड़ा कपड़े से भी साफ कर सकते हो आराम आराम से, दोनों तरफ से। और जिस तरफ से ये फिल्टर जो है कार्बन फिल्टर की तरफ, जो कार्बन फिल्टर वाली जो साइड है हेपा फिल्टर में, उस तरफ से ये आपको सूर्य की तरफ यानी धूप में रख देना है, ताकि सूर्य मतलब जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश है वो इसके ऊपर पड़े उस साइड से, ताकि इसके अंदर जो जर्म्स वगैरह है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इस तरह से आप इनकी मतलब केयर कर सकते हैं। हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर आपको बिल्कुल भी नहीं धोना है जी। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एयर प्योरीफायर है उसके अंदर इस तरह से 20 डिग्री एयर फ्लो है उसमें, यानी जो एयर है वो 20 डिग्री के अकॉर्डिंग इस तरह से निकलती है। और
जो जाली वाली साइड जो होती है, ये जो एयर प्योरीफायर में जाली वाली जो साइड है, वो साइड रहती है दीवार की तरफ। बट हमारा एयर प्योरीफायर दीवार से भी कम 1.5 से 2 फुट दूर हमें रखना है। ये नहीं कि हम दीवार से बिल्कुल टच करके ही रख दे, उसको हवा ही ना मिले, ठीक है। सो ये दीवार की साइड होती है, जो हमारा फिल्टर वाली साइड होती है, वो दीवार की साइड होगी 1.5 से 2 फुट दूर। जी। और इसका 20 डिग्री एयर फ्लो है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड के अंदर, कि हवा जो है वो पूरे कमरे में घूमती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नीचे से फिल्टर में से निकलेगी और छत में टक्कर मारेगी, ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको 20 डिग्री एयर फ्लो इसका रखा गया है ताकि पूरे कमरे के अंदर ये हवा घूमती रहे। सो आप स्लाइड पे देख भी पा रहे होंगे। सो ये भी बहुत ही बेस्ट है कि पूरे रूम के अंदर जो है, जो गंदी हवा भी है, उसको भी खींच करके पूरी को क्लीन कर देता है। जी। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पीपल थिंक ऑफ सेवरल रीजन फॉर नॉट बाइंग एन एयर प्योरीफायर। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इन रीजंस के कारण बोलते हैं कि मुझे तो जरूरत नहीं है, जैसे कि आप जानोगे अभी स्लाइड पे, वी डोंट नीड इट। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें जरूरत नहीं है इसकी। और सो आप उन्हें बताएं कि आज एयर की क्या कंडीशन है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो। गांवों के अंदर भी एयर की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि गांव भी टच तो शहर से ही है। और हवा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। तो गांवों में भी इसकी नीड है। जी। कांट अवॉइड पॉल्यूशन व्हेन वी गॉट आउट, यानी कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि चलो हमने घर में तो लगा लिया, ठीक है, और हम तो बाहर ही रहते हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मान लो आप 10 सिगरेट पीते हो और 10 की जगह आप 5 सिगरेट पीने लगो, तो आपको क्या है, पॉल्यूशन का जो अंदर जो पॉल्यूशन जा रहा है वो घट जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर आप बाहर पॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, आपकी बॉडी में जाता है, बट अगर आप घर पे जब रहते हो, आपको फ्रेश एयर मिलती है, तो वो पॉल्यूशन का लेवल घट जाता है 50%, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो हम घर में ही रहते हैं, सोते हैं। तो वो पॉल्यूशन लेवल जो है घट जाएगा। तो वो चीज उन्हें समझानी है आपको। इट इज एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सपेंसिव है, तो इसके बारे में भी उन्हें हमें समझाना है कि हमारे जो फिल्टर्स हैं उनकी क्वालिटी आपको बतानी है, कि कोविड जैसे वायरस के ऊपर भी काम करते हैं हमारे जो फिल्टर है, प्लाज्मा क्लस्टर, जो टेक्नोलॉजी हमारी है। और फिल्टर जो है वो भी किस तरह से हवा को क्लीन करते हैं, इसके बारे में उन्हें बताना है, कि इसके अंदर हेपा फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, जो स्मोक को खत्म करता है, धूल को खत्म करता है, ऑब्जर्व करता है। इसी के साथ साथ वायर मैश फिल्टर है। सो आपको उनको समझाना है इस चीज की, क्योंकि आप हर व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मान लो 8 से 10 लीटर पानी पी लिया हमने दिन में, पहली बात तो पीते नहीं है इतना, बट पी लिया। और हवा कितनी लेते हैं पर डे? 11,000 लीटर हवा हम लेते हैं पर डे, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो और कोई व्यक्ति है। तो 11,000 लीटर जो हवा हम लेते हैं, तो अगर हम पॉल्यूटेड हवा लेंगे तो उससे हमें नुकसान होता है। जी। तो ये सब चीजें आपको सामने वाले व्यक्ति को समझानी है, अपने प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस उसे बतानी है। जी। माई इम्यूनिटी विल वीकन, यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे मेरी इम्यूनिटी जो है ना वो कमजोर हो जाएगी अगर मैं एयर प्योरीफायर के अंदर रहूंगा। तो आपको उन्हें वही बात बतानी है कि अगर आप घर से बाहर रहते हैं, अगर मान लो 10 सिगरेट पी रहे हो, तो आपको आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होगी। आपका आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको राहत मिल जाएगी। यानी कि जब आप घर में रहते हो, तो अगर उसको फ्रेश एयर मिलेगी और बाहर से वो पॉल्यूटेड एयर के माध्यम से गंदा होकर के आया आपका फेफड़े वगैरह, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आप अगर फिर प्योरीफायर एयर में रहते हो, उसमें मतलब प्योरीफाई हुई एयर के अंदर रहते हो, घर के अंदर रहते हो, तो उसको भी क्लीन एयर अगर मिलती है, तो वो गंदगी को साफ होती है, वो गंदगी जो है साफ होती है, और उसको भी आराम मिल जाता है। आवर एसी ऑल्सो प्योरीफायर इंडोर एयर, यानी यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे तो एसी के अंदर ही प्योरीफायर है, हमें तो जरूरत नहीं है प्योरीफायर की। आप स्वयं जानते हो कि एसी के अंदर जो जाली लगी होती है कैसी होती है। वो कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा एयर प्योरीफायर का काम करती है, वो केवल थोड़े बहुत जो अ, जैसे बाल हो गए या इस तरह की धूल मिट्टी, थोड़ी बहुत जो हार्ड धूल है, उसको रोक सकता है, वरना वो कुछ भी प्योरीफायर का काम नहीं करता है। जी। हाउ डू वी नो इट्स वर्किंग? सो आपको उन्हें बताना है, उन्हें दिखाना है कि इस तरह से ये काम करता है।
मुझे पता कैसे लगेगा कि ये वर्क करता है? तो उन्हें बताना है आपको कि इस तरह से आपको फील होगा। अगर आपके घर के अंदर कोई अस्थमा का मरीज है, तो उसका जो पंप लेने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, वो कम टाइम लेने लगेगा। इसी के साथ-साथ उसे स्वयं उसको अगर वो यूज़ करेगा 8 से 9 घंटे अगर सोते समय उसे यूज़ करेगा, तो उसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे उस चीज़ के। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, हाउ इज पॉल्यूटेड एयर अफेक्टेड अस। सो क्या क्या किस किस क्या क्या बीमारियां होती है पॉल्यूटेड एयर से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जुकाम जो है हम सोचते हैं ये नॉर्मली है, बट ये इन्फेक्शन होता है अंदर से हमारे। जी। तो अस्थमा जैसी बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस जैसी, कफ, कोल्ड एंड कफ, कॉमन फ्लू इन्फ्लुएंजा, ये सभी बीमारियां होती है हमारी एयर पॉल्यूशन की वजह से। जी। और आप देख पा रहे होंगे कई सारी बीमारियां यहाँ पे, थ्रोट इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोज है, सीज है और भी। तो ये सभी बीमारियां हमारी होती है पॉल्यूटेड एयर के कारण। जी। व्हाट इज द इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉर ऑब्जेक्ट एंटर द एयरवे। जी। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्लाइड पे आप जानोगे एयरवे के बारे में। सो हमारा जो एयरवे है, पॉल्यूटेड एयर के कारण हमारा जो एयरवे है वो इन्फ्लामेशन यानी वो सिकुड़ जाता है, जहां से हवा हम ले रहे हैं। मान लो अगर आप कहीं ऐसी जगह से निकल रहे हो, यानी कि मीट मार्केट या मच्छी मार्केट या इस तरह की जगह से जहां से आप निकल रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप अपने मुंह पे रुमाल रख लेते हो। तो उससे क्या करते हो आप उस हवा को अंदर जाने से बिल्कुल तो नहीं रोक सकते, बट आप कुछ टाइम के लिए क्या करते हो, कुछ टाइम के लिए हवा को अंदर जाने से कम कर देते हो, रोक देते हो रुमाल रख के। ठीक है। तो ये ताकि गंदी हवा आपके अंदर, गंदी दुर्गंध जो है वो आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ना जा पाए। या जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, तो उस समय भी बहुत सारी आप इसी तरह करते हो कि आप हवा को रोक लेते हो, या मास्क मुंह पे रुमाल रख लेते हो इस तरह से। ठीक है। तो ये जो गंदी हवा जब आती है, पॉल्यूटेड एयर जब आती है, तो क्या होता है, तो भी हमारा जो ये एयर पाइप है ये सिकुड़ जाता है, क्योंकि गंदगी को तो हर कोई रोकेगा ना, तो ये सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हम प्रॉपर एयर नहीं ले पाते हैं। बट अगर हेल्दी एयर होगी, तो ये मतलब सिकुड़ेगा नहीं, इसके अंदर प्रॉपर एयर, जितनी हवा हमें चाहिए उतनी हवा जाएगी। जी। जैसे आप देख ही पा रहे हैं जी स्लाइड पे कि हेल्दी एयरवे, अगर हेल्दी एयरवे ये है, अगर हेल्दी एयर आ रही है तो ये इस तरह से रहेगा, और पॉल्यूटेड एयर आ रही है तो एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वो सिकुड़ जाता है और उतनी प्रॉपर हवा नहीं जा पाती है। जी। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे हो, कैन एयर प्योरीफायर हेल्प अस। जी। सो पीछे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो आप 10 सिगरेट पी रहे हो, या आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 100 लीटर आपने हवा ली। ठीक है, कुछ टाइम में आपने 100 लीटर हवा ली। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये मतलब पूरे दिन के अंदर जैसे 11,000 लीटर हवा ली हमने, तो ये क्या होता है कि अगर हम घर में इसे यूज करेंगे तो घर में तो क्लीन एयर मिलेगी। तो 11,000 की जगह कितने बच गई, 5,500 लीटर हवा जो है आपको फ्रेश मिली, क्लीन एयर आपको मिली, आपकी बॉडी को मिली। ठीक है। तो इससे क्या है, पॉल्यूशन जो आपकी बॉडी में गया है उसका लेवल आधा हो गया, उसका लेवल घट गया। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि घर के अंदर तो ठीक है, आपने लगा लिया घर के अंदर, इसी के साथ साथ या तो आपका अगर ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। तो आपका जो जो आपको हवा है जो वो बिल्कुल क्लीन मिलेगी। केवल आप बाहर के एनवायरनमेंट में जब रहोगे तभी आपको पॉल्यूटेड एयर का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिस में आपने देखा भी होगा कि आप जब वहां पे एंटर करते हो तो आपको जो फीलिंग आती है, वहाँ की हवा जो अलग ही तरीके का होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्योरीफायर्स का यूज हो रहा है ऑलरेडी बहुत दिनों से। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, बट आज इसकी हर किसी को जरूरत है। विल एयर प्योरीफायर रिड्यूस माई इम्यूनिटी। बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं कि मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। हु विल बेनिफिट्स फ्रॉम एयर प्योरीफायर मोस्ट। जी। जिनको ज्यादा बेनिफिट है एयर प्योरीफायर का, वो कौन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पेट ओनर, यानी जो पेट ओनर होते हैं, बिल्ली या डॉगी या पिग या इस तरह की चीजें पालते हैं। ठीक है। तो
उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये एयर प्योरीफायर, क्योंकि उनके जो पेट होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो ये उनको भी क्लीन करता है, और वो जर्म्स हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। जी। पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, बहुत सारे लोग जो इनहेलर लेते हैं उनका इनहेलर लेने का टाइम घट जाएगा, यानी अगर वो 10 बार इनहेलर ले रहे हैं तो उनका टाइम घट जाएगा 8 बार 7 बार, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। जी, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। पीपल विद एंड लंग, यानी अगर किसी को लंग्स इन्फेक्शन वगैरह है, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसके, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर नहीं जाएगी अंदर, बिल्कुल फ्रेश एयर जाएगी उनके लंग्स के अंदर। जी। हॉस्पिटल्स, न्यूबॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये, क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, और उसको अगर हेल्दी एयर मिलेगी तो बहुत ही बेस्ट उसके लिए रहेगा। आईटी सर्वर रूम। जी। सेकेंड हैंड स्मोकर्स, जो सिगरेट पीते हैं, जो सेकेंड हैंड स्मोकर यानी छिप के सिगरेट पीते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये। जी। रूम के अंदर जो है एक तरह से स्मेल जो होती है वो नहीं होगी, और सभी हेल्दी पीपल्स के लिए भी, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए इसकी जरूरत है। वो अगर इसे यूज करेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम या लंग इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनसे नहीं होगी। सो आप आगे आप देख पा रहे होंगे, हमें ये रखना है हमेशा फ्लोर पे। कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हमें कहाँ पे रखना है, फ्लोर पे रखना है, ठीक है, नीचे रख रहा है जमीन पे, जिस कमरे के अंदर हम रह रहे हैं। इसी के साथ साथ कीप डिस्टेंस, जो मैंने पीछे आपको बताया, लगभग 1 से 1.5 फीट तक का डिस्टेंस इसका होना चाहिए दीवार से, ठीक है। और जो फिल्टर वाली साइड है वो रहेगी दीवार की साइड, दीवार वाली साइड, ठीक है। ये कवर करता है 250 स्क्वायर फीट एरिया को, ये कवर करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका वेट जो है वो है 4 kg वेट। यूज इट ओनली 12, अगर हम इसे यूज करते हैं 12 से 16 घंटे, अगर इसे यूज करते हैं तो ये 10 से 12 यूनिट जो है बिजली की खपत होती है। जी। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इसको 24 घंटे, 24 घंटे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। 24 घंटे भी अगर आपका चलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी। ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी है, हो रही है, इसकी थाईलैंड के अंदर हो रही है। जी। और जब हम पूजा का काम करते हैं, पूजा करते हैं, या और किचन का काम करते हैं, उस समय हमें एयर प्योरीफायर को बंद कर देना है। जी। इसी के साथ साथ वेयर कैन वी यूज एयर प्योरीफायर। जी। तो जैसे हम किन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यानी हम अपने घर के अंदर लगा सकते हैं इसको, और हमारे जान पहचान वाले जो लोग हैं उनको भी घर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। ए डॉक्टर्स क्लिनिक, यानी डॉक्टर्स के जो क्लिनिक होते हैं उन पे भी हम इसको उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। प्राइवेट स्मॉल जो ऑफिस होते हैं प्राइवेट, उनमें भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। एडवोकेट्स के जो चैम्बर है वहां पे भी हम उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। लैब्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, और होटल रूम्स, स्पा, जिम, रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे कस्टमर्स या हमारे गेस्ट जो है बैठते हैं वहां पे, शोरूम्स, तो इन सभी लोगों को हम रिकमेंड कर सकते हैं शार्प का एयर प्योरीफायर, क्योंकि अगर वहां पे लोग आकर के बैठेंगे तो उन्हें कुछ अलग ही अनुभव होगा, और बिल्कुल फ्रेश अगर एयर मिलेगी तो हर कोई बैठना चाहता है, और बहुत ही सभी की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो थैंक यू सो मच। आज की मेरी ये जो ट्रेनिंग है एयर प्योरीफायर के ऊपर, मैंने सारी जानकारी आपको दी। सो मैं आगे बुलाना चाहूंगा, अगर कुछ पॉइंट आपसे, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ भी सकते हैं। सो आगे मैं बुलाना चाहूंगा पुनीत आर्य जी को। पुनीत आर्य जी, ओवर टू यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so very much, Abhishek ji, for a wonderful training session. My dear friends, अभी आपने जाना कि हम कैसे एयर प्योरीफायर के जरिए अपने पोल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, राइट। सो आई होप आप सभी ने इस ट्रेनिंग में अपने ध्यान से सुना होगा और अपनी डायरी के अंदर नोट भी किया होगा। सो मैं कुछ लोगों के व्यूज चाहूँगा, अगर किसी
कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन आस्क एनीथिंग। और आप सभी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स, जिससे मैं अलाउ कर सकूं आपको अनम्यूट के लिए। हमारे बीच में अंजलि पांडे जी ने हैंड रेज किया है जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग आर्य सर, टीम ब्रिजी सभी को। सर बहुत ही वैल्यूएबल आपने नॉलेज दी। और ये जितनी भी चीजें कि हाँ हम क्यों लगाएं, और बहुत सारे क्वेश्चन कि नहीं सब क्लीन है एयर, और जो अभी आपने लेवल बताया 690 जो लेवल अभी हो गया है हमें हमारी हवा का, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ये। और इसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले हमारी लाजपत नगर में जो मीटिंग हुई, मैंने अपना कार्बन फिल्टर लिया है। तो जो पहले वाला मॉडल था हमारा एयर प्यूरीफायर का, उसमें कार्बन फिल्टर नहीं था। तो अभी कार्बन फिल्टर के साथ में हमें एयर प्यूरीफायर मिल रहा है, तो मैंने उसको एक्स्ट्रा अलग से लेके लगाया। लगाया तो अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब जो हमारा जो हजार जो मोटे-मोटे पार्टिकल्स जो कार्बन फिल्टर के आपने बताया कि वो खींचता है, तो काफ़ी काला हो गया पूरा। मतलब फ़िल्टर जो है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10 से 15-20 दिन में ही इतना ज़्यादा अभी मुझे उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो जो आपने बताया 20 से 25 दिन में हमें उसे साफ़ करना है, तो ये जानकारी जो समय-समय पे आप ट्रेनिंग के माध्यम से दे रहे हो, और हमें भी हमारी टीम में देनी चाहिए और यूज़ करना चाहिए घर में। और ये सच में है, क्योंकि मेरे घर के आस-पास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वग़ैरह बन रही हैं, तो देखने में सब लोगों को नॉर्मल लगता होगा, लेकिन मुझे पता है कि जिसके घर में बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं और पेट्स हैं, और ये आपने बताया भी कि इन्हें यूज़ करना ही चाहिए। जब यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या हमें शुद्ध हवा मिलती है। नहीं तो लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती है कि इस मशीन में से सिर्फ़ हवा निकल रही है।